बचपन से हम सबको एक ही चीज फीड की गई है। अगर सक्सेस चाहिए तो यू हैव टू बी आउटगोइंग, राइट? नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, हमेशा लोगों के बीच रहना पड़ेगा। इट्स ऑलमोस्ट लाइक सोसाइटी ने एक रूल बना दिया है। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि द एग्जैक्ट ऑपोजिट इज एक्चुअली ट्रू फॉर सम ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट माइंड्स ऑन द प्लैनेट। आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में हम यही मिस्ट्री सॉल्व करने वाले हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों कुछ लोग टोटल आइसोलेशन में, लिटरली सोसाइटी से कट ऑफ होके ना सिर्फ इनक्रेडिबली सक्सेसफुल होते हैं, बल्कि दे आर जेन्युइनली, इंटेंसली हैप्पी। बट बिफोर वी रिवील हु दीज एब्सोल्यूट लेजेंड्स आर, आई वांट यू टू पिक्चर समथिंग विद मी। एक बहुत ही स्पेसिफिक, ऑलमोस्ट रिडिकुलसली बोरिंग सा रूम इमेजिन करो। जस्ट पिक्चर दिस, लाइट ग्रीन वॉल्स हैं, एक बिल्कुल सिंपल सा डेस्क, सिर्फ एक स्क्रीन। यहाँ ना कोई फैंसी नियॉन लाइटिंग है, ना कोई मॉडर्न ग्लास कैबिन, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ प्योर अनइंटरप्टेड साइलेंस है, एकदम सन्नाटा। ना ऑनेस्टली इसको इमेजिन करके आपको क्या लगता है? प्रॉबेबली सम एवरेज आईटी हाई का ऑफिस होगा, या किसी रिटायर्ड अंकल का रूम जो दुनिया के शोर शराबे से बस दूर रहना चाहते हैं। द पर्सन वर्किंग हियर स्ट्रिक्टली सेज कि मुझे बाहर का कोई स्टिमुलस नहीं पसंद। माई वर्क स्पेस इज द मोस्ट बोरिंग प्लेस यू विल एवर सी, और मैं बिल्कुल अकेले बिना किसी आवाज के काम करना चाहता हूँ। बट गेट दिस, ये कोई एवरेज आईटी गाई नहीं है। उनका एक्चुअली ये कहना है, आई वर्क अलोन इन माई हाउस, ऑफन इन माई बाथरूम। ये हैं लाइनस टॉरवाल्ड्स, द लेजेंडरी क्रिएटर ऑफ लिनक्स। बचपन से ही लाइनस को लिटरली किसी को इम्प्रेस नहीं करना था। ही वॉज इन द पॉपुलर किड, और उन्हें बनना भी नहीं था। He just wanted to solve complex puzzles, write his code और अपने दिमाग के प्रोग्रामिंग के कीड़े को सेटिस्फाई करना। उन्हें फेम या कांस्टेंट सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया? अपना एक माइंड ब्लोइंग कोड लिखा और बिना किसी से फेस टू फेस मिले, एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उसे ओपन सोर्स कर दिया, ताकि दूसरे डेवलपर्स बस ईमेल के थ्रू उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें। Now, what's really interesting about this is $31 billion. Let that sink in. Google ने लाइनस के इसी ओपन सोर्स कोड का यूज करके एंड्रॉयड बिल्ड किया, और सिर्फ उस टेक्नोलॉजी से अर्ली ऑन $31 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया। अब आप और मैं शायद सोचेंगे कि यार, इस बंदे ने अपना इतना बड़ा फाइनेंशियल नुकसान करवा लिया है, ही मस्ट बी कंप्लीटली मिजरेबल एंड बिटर, राइट? नो वे। सरप्राइजिंगली लाइनस इज एक्सट्रीमली हैप्पी। उनका कहना है कि बिना किसी कॉर्पोरेट कियोस के अकेले अपने क्वाइट जोन में रहना उन्हें एक्चुअली सबसे ज्यादा खुशी देता है। ही इज परफेक्टली कंटेंट। ओके, सो मे बी यूर थिंकिंग कि लाइनस टॉरवाल्ड्स तो बस एक रेयर टेक अनोमली हैं, राइट? वेल, चलिए एक और हाई प्रोफाइल जीनियस को देखते हैं। आई थिंक ऑडियंसेस आर अ फोर्स ऑफ इविल। ये स्टेटमेंट दिया था ग्लेन गूल्ड ने, जो हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट एंड टैलेंटेड पियानिस्ट्स माने जाते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट, एक स्टेज आर्टिस्ट जिसका करियर ही लोगों के सामने परफॉर्म करना है, वो ऐसी बात क्यों बोलेगा? द थिंग इज, ग्लेन स्टेज से डरते नहीं थे, उन्हें स्टेज से लिटरली नफरत थी। उन्हें लगता था कि लाइव ऑडियंसेस बस परफॉर्मर को गलती करते हुए देखने आती हैं, एक जजमेंटल प्लेग्राउंड की तरह, और जब लोग तालियां बजाते तो उन्हें वो सब एक फेक तमाशा लगता था। और इसीलिए at the absolute peak of his career, when he was just 31 years old, ग्लेन ने एक ड्रास्टिक गेम चेंजिंग स्टेप लिया। उन्होंने सारे लाइव कॉन्सर्ट्स हमेशा के लिए क्विट कर दिए, कंप्लीटली स्टॉप्ड। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि म्यूजिक एक बहुत पर्सनल और इंटीमेट एक्सपीरियंस है, एंड इट एब्सोल्युटली शुड बी फ्री ऑफ नॉइज एंड जजमेंट। इसके बाद उन्होंने अपनी सारी लाइफ सिर्फ एक क्वाइट, कंप्लीटली आइसोलेटेड स्टूडियो में रिकॉर्ड करने में बिता दी, एग्जैक्टली द वे ही वांटेड। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? ये हमारी कोर क्वेश्चन को सामने लाता है। ये दोनों जीनियसेस और इनके जैसे और भी कई ब्रिलियंट माइंड्स कंप्लीटली आइसोलेटेड हैं, सोसाइटी की कन्वेंशनल नेटवर्किंग और हसल कल्चर से बिल्कुल दूर हैं, yet they are highly successful and incredibly happy. How is this practically possible? जबकि सोसाइटी तो हमें लगातार लाउड, सोशल और एक्सट्रोवर्टेड होने का प्रेशर देती रहती है। ऐसी एक्सट्रीम आइसोलेशन में खुश रहने के पीछे एक्चुअली सॉलिड साइंस क्या है? ओके, लेट्स डाइव इनटू द साइंस ऑफ दिस। द आंसर लाइज इन SDT, यानी सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। ये साइकोलॉजी का एक बहुत ही वेल रिसर्च्ड फ्रेमवर्क है जो ह्यूमन मोटिवेशन और वेल बीइंग को फंडामेंटली एक्सप्लेन करता है। बेसिकली ये थियरी बताती है कि हम ह्यूमंस एक्चुअल में ड्राइव कैसे होते हैं, और क्यों कुछ लोग प्योर आइसोलेशन में एब्सोल्युटली थ्राइव करते हैं, जबकि दूसरे लोग एग्जैक्ट सेम सिचुएशन में डीपली डिप्रेस्ड हो जाते हैं। देखिए, SDT सिंपली ये कहता है कि हर इंसान की 3 बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं: कॉम्पिटेंस और कनेक्शन। ये बिल्कुल हमारी मेंटल डाइट की तरह है। अगर इनमें से एक भी एलिमेंट मिसिंग होगा ना, तो एक इंसान डीपली अनकंफर्टेबल, स्ट्रेस्ड और कंप्लीटली आउट ऑफ प्लेस फील करेगा। द एंटायर साइकोलॉजी ऑफ द हाईली सक्सेसफुल लोनर इन्हीं 3 पिलर्स को मास्टर करने में छुपी है। सो लेट्स ब्रेक देम डाउन वन बाय वन।
And this brilliantly illustrates our very first और सबसे crucial need, autonomy. यानी the fundamental feeling कि आप अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले रहे हैं, अपनी मर्जी से। इसको एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। Voluntary blood donation versus paid $100 to donate blood. स्टडीज कंसिस्टेंटली ये दिखाती हैं कि जब आप लोगों को फ्रीली ब्लड डोनेट करने बोलते हैं तो बहुत लोग इमोशनली मोटिवेट होकर आते हैं, लेकिन जैसे ही आप उन्हें सेम चीज के लिए $100 ऑफर करते हैं, पार्टिसिपेशन ड्रास्टिकली गिर जाता है। क्रेजी राइट? क्यों? क्योंकि आपने उनकी ऑटोनॉमी छीन ली। अब उन्हें लगता है कि वो अपनी फ्री विल से नहीं बल्कि पैसों के कंट्रोल में आके ये काम कर रहे हैं। चलिए इस साइकोलॉजी को थोड़ा और रिलेटिव आई कॉल दिस द फ्राइडे नाइट ट्रैप। सीन इमेजिन कीजिए, ऑफिस के बाद आपके फ्रेंड्स आपको फोर्स करके एक क्राउडेड लाउड कैफे में ले जाते हैं। वहाँ म्यूजिक का इतना शोर है, ब्लाइंडिंग ब्राइट लाइट्स हैं, आप फिजिकली वहाँ प्रेजेंट हैं, स्माइल कर रहे हैं, दोस्तों के साथ सेल्फीज क्लिक करवा रहे हैं, बट इंटरनली आपको कैसा फील हो रहा है? ऐसा लगता है जैसे आपके ब्रेन के कंप्यूटर में किसी ने फोर्सफुली एक साथ 50 टैब्स ओपन कर दिए हैं। इट इज तो वहां एक्चुअली क्या हो रहा था? इन दैट पार्टी यू लॉस्ट योर ऑटोनॉमी। आप वहां सिर्फ इसलिए थे क्योंकि उस स्पेसिफिक टाइम पे किसी और के पास आपकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल था। बट द मोमेंट आप 1 घंटे बाद अपने क्वाइट होम वापस आते हैं, यू फील दिस मैसिव वेव ऑफ रिलीफ, है ना? आप चुपचाप अकेले अपने लैपटॉप पर मंडे की प्रेजेंटेशन बनाना स्टार्ट करते हैं और सडनली आप एनर्जाइज्ड फील करते हैं। ये इसलिए है क्योंकि अब आप एसडीटी की सेकंड नीड सेटिस्फाई कर रहे हैं, कॉम्पिटेंस। आप अकेले रहकर एक्टिवली अपनी स्किल्स बिल्ड कर रहे हैं, केपेबल फील कर रहे हैं, और वो भी कंप्लीटली ऑन योर ओन टर्म्स। Let's move to how this builds into our third and final need, which is connection. अब देखो, अकेले रहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सोसाइटी से एकदम कट गए हैं या आपको ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए ही नहीं। रात के 1 बज गए, you feel a slight need to talk. You just send a quick text या voice note to your best friend, Meera. Hey, today was great, but I'm tired. Tea tomorrow? उधर से एक छोटा सा yes आता है, and boom, आपकी की नीड सक्सेसफुली सेटिस्फाई हो गई। एक इंट्रोवर्ट या अकेले रहने वाले इंसान को डीप सिक्योर रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए ना कंटिन्यूसली एग्जॉस्टिंग ग्रुप इंटरेक्शंस की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। बट यहां हमें एक एब्सोल्युटली क्रूशियल डिस्टिंक्शन समझना होगा, बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल स्टडीज फ्रॉम 2008 और 2020। आइसोलेशन नेचुरली कोई बुरी चीज नहीं है। द क्रूशियल डिफरेंस इज कि आइसोलेशन फोर्स्ड है या चूजन है। अगर आपको अकेले रहने पर मजबूर किया गया है, जैसे किसी सिवियर लॉकडाउन में या सिवियर सोशल एंजाइटी की वजह से, तो वो डेफिनेटली स्ट्रेस, कंफ्यूजन और एंगर क्रिएट करेगा। लेकिन अगर आपने कॉन्शियसली अपनी मर्जी से उसे चूज किया है, तो द होल गेम चेंजेस। चूजन आइसोलेशन आपके लिए एक इनक्रेडिबली पावरफुल टूल बन जाती है टू इंटेंसली फोकस, बिल्ड कॉम्पिटेंस एंड अचीव डीप मीनिंगफुल पीस। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, जिन जीनियसेस की हमने शुरू में बात की ना, उन्होंने प्रैक्टिकली एसटीटी को किया था। लाइनस टॉर्वल्ड्स ने अकेले एब्सोल्यूट साइलेंस में काम करके अपनी ऑटोनॉमी फुली अपने कंट्रोल में रखी। ग्लेन गोल्ड ने टॉक्सिक लाइव ऑडियंसेस को छोड़कर एक प्राइवेट स्टूडियो में अपनी कॉम्पिटेंस को कंप्लीटली लेजेंडरी लेवल्स तक बिल्ड किया। इन सब ने सोसाइटी के उन पुराने रूल्स को इग्नोर किया और अपने खुद के हिसाब से ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस और कनेक्शन को बैलेंस किया। एंड बाय डूइंग एक्जैक्टली दैट, दे अनलॉक देयर एब्सोल्यूट मैक्सिमम पोटेंशियल। सो मैं इस डीप डाइव को एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ एंड करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट यू टू रियली आस्क योरसेल्फ, योर आइसोलेशन फोर्स्ड और इज इट योर सुपर पावर? अगर आपको अकेले रहना, अपने क्वाइट पीसफुल एनवायरनमेंट में फोकस करना ज्यादा पसंद है, तो रिमेंबर दिस, यू आर नॉट वियर्ड। आपकी पर्सनैलिटी परफेक्टली नॉर्मल है और साइंटिफिकली वैलिड भी है। सोसाइटी के प्रेशर में आकर अपनी स्पेस चाहने के लिए गिल्टी फील करना बंद कीजिए। जब आप अपने टर्म्स पर अपनी ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस और कनेक्शन को डिजाइन करते हैं ना, तो ये अकेलापन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। टेक फुल कंट्रोल ऑफ योर क्वाइट टाइम, यूज इट टू इंटेंसली बिल्ड योर स्किल्स एंड मेक इट योर अल्टीमेट सुपर पावर।